देखिए, यूपी के कानून मंत्री की तरफ से दरअसल पलटवार किया गया है। सुनाएंगे भी आपको क्या कुछ कहा यूपी के कानून मंत्री ने, लेकिन बड़ी बातें आपको बताते हैं। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से हमला किया पुलिस पर, उस पर पलटवार किया ब्रिजेश पाठक ने। अब आपको सुनाते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। सर, क्या विद्रोह की राजनीति में अखिलेश यादव सब कुछ भूल चुके हैं, जनता की सुरक्षा भी? सर, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में आप अच्छी तरह जानते हैं जिस ढंग से आतंकवादियों को, टेररिस्टों को, गुंडों को, जो समाज विरोधी तत्व थे उनको प्रश्रय मिलता था, उसी की भाषा वो बोल रहे हैं। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम करने के लिए प्रतिबद्ध है। जिस ढंग से हमारी एटीएस ने, यूपी पुलिस ने आतंकवादियों की धरपकड़ की है, अभी जांच चल रही है और भी बड़े लोग सामने आएंगे और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो भी इस कुकृत्य में शामिल पाया जाएगा देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने में मदद करेगा, या देश विरोधी ताकतों को प्रश्रय देगा या ऐसी गतिविधियों में शामिल होगा जो देश के खिलाफ है, समाज के खिलाफ है, हम ऐसी कड़ी कार्रवाई करेंगे कि उनकी 7 पुश्तें भी याद करेंगे। ये पुलिस जांच चल रही है, अभी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन अंतिम निष्कर्ष मैं आपको बता देता हूं, ऐसी कड़ी कार्रवाई हम करने जा रहे हैं कि पूरा देश देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी और कभी भी वो ऐसी कृत्य करने से बाज आएंगे। जनसंख्या बिल को लेकर जो सवाल लगातार अलग अलग ऑपोजिशन उठा रहा है, वो लोग इससे थोड़ा टेंशन में है या परेशान है जो खुद इसके दायरे में आते हैं। हमारा मानना है कि प्रदेश और देश को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए हम लोगों को परिवार नियोजन की नीति अपनानी चाहिए और वो पहले से ही प्रचलित है। अच्छा, एक समुदाय को इसमें टारगेट किया जा रहा है, उनका ये भी कहना है कि एक कम्युनिटी को टारगेट कर। कम्युनिटी की बात वो लोग करते हैं जो लोग देश को, समाज को, विघटनकारी तत्वों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विश्वास के साथ चल रही है और तेजी के साथ आगे बढ़ने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक देश रत्न निगम साहब भी जुड़े हुए हैं। निगम साहब, हमने देखा है कि अखिलेश यादव का ये पहला बयान नहीं है जो एंटी गवर्नमेंट या एंटी इंडिया सा लगे। इससे पहले भी वैक्सीनेशन को उन्होंने लेकर सवाल खड़े किए थे, कहा था बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाएंगे और फिर वही वैक्सीन उनके पिताजी ने लगवाई भी थी। ये बयान क्यों? क्या वो वापस लाइमलाइट में आना चाहते हैं अब, क्योंकि इलेक्शंस भी करीब 7-8 महीने बचे हैं, तो क्या ये लाइमलाइट में आने की कोशिश है इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान? और कितना हल्का बना देता है अखिलेश यादव को ये बयान? सलोनी जी, मैं एक बार इनका इतिहास बता दूं। जब बाटला हाउस से एक जो आतंकवादी था भाग गया था, जिसको बाद में पकड़ा गया, तो उसके सपोर्ट में भी समाजवादी पार्टी खड़ी हुई थी, जिसको कि बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने रिपोर्ट करके बताया कि कहीं कुछ नहीं हुआ था और उन्होंने इसको फेक एनकाउंटर बाटला हाउस को बोला था। और उसमें आपको याद होगा कि सोनिया गांधी का भी क्या रिएक्शन था। दूसरा, पेरिस अटैक हुआ था, उसमें आजम खान का ये बयान था कि पेरिस अटैक को उन्होंने जस्टिफाई किया था, बोला था कि ये रिएक्शन है। तो ये, और यूएपीए का लॉ जब पास हो रहा था, एंटी टेररिस्ट लॉ, पार्लियामेंट में, तो समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया था। मुलायम सिंह यादव ने तो वोट कर दिया था, अकेले व्यक्ति थे, लेकिन उनकी पार्टी ने उसका विरोध किया था। तो आतंकी गतिविधियां और आतंकियों के सपोर्ट में ये पार्टी हमेशा से रही है। दूसरा, अभी इनकी हार हुई है, जो ब्लॉक प्रमुख हैं और आपके ब्लॉक पंचायत के जो इलेक्शन हुए वहां उनकी जबरदस्त हार हुई है, तो वो तिलमिलाए बैठे हैं। तो ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स को लेके राष्ट्र हित को ये नीचे कर देते हैं। राष्ट्र इनके लिए सर्वोपरि नहीं है। ये वही पुलिस की, जैसा बाकी पैनलिस्ट ने भी बताया, सुविधा लेते हैं और उसी पुलिस को गाली देते हैं। हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ विक्रम सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। विक्रम सिंह जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि सरकार, पुलिस प्रशासन और सुरक्षा के जो मामले हैं उन्हें अलग रखना चाहिए, लेकिन हमने किसी की भी सरकार में हमने देखा है कि जो एक महीन लकीर होती है वो टाप दी जाती है। और आप तो पुलिस महकमे में इतने सालों तक रहे हैं और जाहिर तौर पर आपने बहुत करीब से देखा होगा। मुझे आज वाकई बहुत पीड़ा हो रही है कि पुलिस को कम से कम राजनीति से दूर रखें, क्योंकि पुलिस सबकी सुरक्षा के लिए, सबके लिए है, किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं है। वो केवल कानून और संविधान से चलती है। जो हमारे बड़े उत्सव होते हैं, जैसे अलंकरण समारोह जिसमें मेडल दिए जाते हैं, या सम्मान परेड होती है, या शहीद दिवस होता है, उसमें सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता आते हैं और सम्मान व्यक्त करते हैं शहीद पुलिसकर्मियों को, और जिनको अलंकरण मिलता है उनको शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हैं। आज आप कह रहे हैं कि हमें उस पुलिस पे विश्वास नहीं है। आप किस दिशा में जा रहे हैं, पहले इसका चिंतन कीजिए। क्या राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध अब इतनी ज्यादा सर्वोपरि हो गई है कि विश्व के सबसे बड़े पुलिस बल पे आज आपने प्रश्न चिन्ह लगाया, जिसकी सुविधा कई सर, हम आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन एक बड़ा अपडेट मिल रहा है, वो दर्शकों से साझा कर दें। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में